नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या सूचना सहायक या प्रोग्रामर जो भी टेक्निकल वैकेंसीज आती है उनके लिए हम हमारे चैनल पे फ्री क्लास उपलब्ध कराते हैं। तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है, उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारा जो टॉपिक है आज का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर है वो डिजिट्स पे काम करता है, बाइनरी डेटा पे काम करता है। और कंप्यूटर के अंदर जो डेटाज है वो सारे आपके किस में स्टोर होते हैं? नंबर्स में स्टोर होते हैं। तो नंबर्स का मेनली यूज किया जाता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि नंबर्स के कितने टाइप होते हैं। तो नंबर के टाइप होते हैं आपके 4 प्रकार के नंबर होते हैं। सबसे पहला जो नंबर है वो आपका डेसिमल नंबर। दूसरा जो आपका नंबर है वो है बाइनरी नंबर। तीसरा जो आपका नंबर है वो है ऑक्टल नंबर। और जो चौथा हमारा जो नंबर है उसका नाम है हेक्साडेसिमल नंबर। यहां हम बात कर लेते हैं इन चारों प्रकार के नंबर्स की। इन नंबर्स को हम आपस में कन्वर्ट करने का भी देखेंगे, क्योंकि एक जो क्वेश्चन आता है वो नंबर्स को कन्वर्ट करने से रिलेटेड हमारी एग्जाम में आता है। डेसिमल नंबर है, इसके अंदर जो डिजिट्स होते हैं वो आपको पता है, डेसिमल में जो डिजिट होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं। 0 to 9 डिजिट होते हैं डेसिमल में। मतलब जो इनका बेस है, बेस मतलब आधार, यानी डेसिमल नंबर का आधार कितना हो गया? 10 हो गया। इसी तरीके से बाइनरी नंबर जो है, बाइनरी नंबर में केवल 2 ही डिजिट होते हैं। वो डिजिट होते हैं या तो 0 या 1। तो इसलिए इसका जो आधार है वो कितना होता है? 2 होता है। ऑक्टल नंबर है, जिसके अंदर जो डिजिट होते हैं वो आपके 0 से 7 तक होते हैं, और इसलिए इसका आधार कितना हो गया? 8। इन डिजिट्स को आप काउंट कीजिए, उस हिसाब से इसका आधार बन जाएगा। और हेक्साडेसिमल है वो आपका 0 से 15 तक होता है, इसलिए इसका आधार कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ पे टोटल आपके जो नंबर्स के जो हम टाइप है वो कितने? 4 है। अब हम इन्हीं नंबर्स को आपस में क्या करेंगे? कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे डेसिमल को बाइनरी में बदलना, डेसिमल को ऑक्टल में बदलना, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। साथ ही साथ हम इनकी शॉर्टकट ट्रिक्स जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा लगातार यहीं पे। तो आज हम देखते हैं कितने नंबर्स को हम किस किस में कन्वर्ट कर पाते हैं। और ये क्लास, यदि एक क्लास में वीडियो कवर होगा तो ठीक है, एक क्लास में मतलब एक वीडियो में पूरा कवर होगा तो ठीक है। यदि नहीं होगा तो हम इसके 2 या 3 क्लास भी बनाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं इन नंबर्स को, क्या हमें क्या करना है? इन नंबर्स को आपस में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना बहुत आसान है। कन्वर्ट करने के लिए हम एक एक करके इन सभी को कन्वर्ट करके, या इसको मैं इस साइड कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको दिखाई देता रहे किसका क्या आधार है, क्या बेस है। और अब हम इनको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं यहां जो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब बदलना, कि डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम यह सीखेंगे। डेसिमल नंबर कोई भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक डेसिमल नंबर लिया यहाँ पे, जैसे मैंने लिया 19। यहाँ ब्रैकेट के बाहर 10 है और ये ब्रैकेट है, इसके बाहर 2 है। तो इसका मतलब हुआ ये 10 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डेसिमल नंबर है, और ये जो ब्रैकेट है वो ब्लैंक और बाहर 2 है। मतलब इसमें आपको इसका बाइनरी नंबर क्या करना है? लिखना है। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? जिस नंबर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बाइनरी का जो आधार है उससे इसको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जैसे 19 है, इसको क्या करना है? हमें बाइनरी के बेस से डिवाइड करना। बाइनरी का बेस 2 होता है। अब आप इससे 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 9 बार। और बचेगा कितना? 1 रिमाइंडर। क्योंकि आपको पता है 2 की टेबल 9 टाइम बोलेंगे
तो आपका 18 होता है, और 10 टाइम बोलेंगे तो 20, वही वो तो फिर ज्यादा हो गया। तो 1 रिमाइंडर, रिमाइंडर आपको यहाँ लिखना है, रिमाइंडर मतलब शेषफल। फिर इसको वापस डिवाइड करेंगे, इसको जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये डिवाइड होना बंद न हो जाए। फिर इसको फिर डिवाइड करेंगे, तो इस बार यहाँ कितना आ गया 4, और यहाँ फिर रिमाइंडर कितना रह गया 1। फिर इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड हुआ 2, और रिमाइंडर कितना रहा 0। फिर इसको डिवाइड करेंगे, इस बार कितनी बार डिवाइड हुआ 1, और रिमाइंडर क्या रहा 0। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको यहां तक डिवाइड कर लिया, लास्ट 1 आया वहां तक। अब आपको इसको नीचे से ऊपर की तरफ नोट करना है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो हम नोट करते हैं 1 0 0 1 1। ये आपका आ चुका है इस 19 जो 19 है, 19 की बाइनरी हम इस तरीके से निकालें। आप किसी भी नंबर की बाइनरी इस तरीके से निकाल सकते हो। आया ये तरीका, कोई भी नंबर ले लो, इस तरीके से डिवाइड करते चलो 2 से। यह रिमाइंडर आपको ध्यान रखना है, और लास्ट में नीचे से ऊपर की तरफ इसको क्या करना है, नोट करना है। शॉर्टकट तरीके की हम बात करें, शॉर्टकट जो मेथड है वो बड़ा आसान है। कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो मैंने नंबर यही ले लिया, एग्जांपल शॉर्टकट से देख लेते हैं। मैंने यही 19 लिया, और इस 19 को मेरे को यहां बनाना है बाइनरी। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहां इस तरीके से वैल्यूज लिखनी है। 1 1 के डबल, 2 2 के डबल, 4 4 के डबल, 8 8 के डबल, 16 16 के डबल, 32। अब 32 तो इससे ज्यादा हो गया, तो इसको तो हम नोट नहीं करेंगे, यहां ही तक रखेंगे। अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज का यूज करके 19 बनाना है, 19 बनाना है। सबसे पहले आप बड़ी वैल्यू को यूज करेंगे, ऐसे नहीं छोटी साइड से लग जाए, बड़ी वैल्यू उसको आप यूज करो। इस साइड से चलो, तो मैंने को बनाना है कितना 19, तो मैं एक तो यूज करता हूं किसको 16 का, एक में यूज करता हूं 16 और 2 का 18, और एक यूज किसका करता हूं 1 का। तो जिस जिसका मैं यूज कर रहा हूं, जिससे वो नंबर बन रहा है 19, वहां मैं क्या कर दूंगा 1 1 कर दूंगा, और जिन डिजिट का यूज नहीं हुआ है वहां हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। अब ये देखिए ये क्या बना, ये वही बाइनरी है जो सेम टू सेम यहां ऊपर दी हुई है, वो की वही, यानी कि 1 0 0 1 1। ये लो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर का क्या बना सकते हो, किसी भी डेसिमल नंबर का आप क्या करा सकते हो, बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत आसान है, बहुत इजी है, शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगला हम बात करते हैं, इसके बाद कोई भी वैल्यू ले लेना आप, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम रिप्लाई कर देंगे आपको। यह डेसिमल नंबर कन्वर्ट हो चुका है आपका बाइनरी के अंदर, 2 से डिवाइड करके, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसी के बेस से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। कोई भी नंबर लेके आप कर सकते हो, यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे संपर्क करें। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा डेसिमल टू बाइनरी। अब हम एक नई ले लेते हैं, इसमें ये ले लें नई से। यहां पे हम अगला करते हैं, इसमें डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, यानी हम अब डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो वही तरीका, कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया यहाँ 35 आपका डेसिमल है, और यहाँ बेस में ब्रैकेट के बाहर यहाँ 8 लिखा हुआ है, मतलब इस 35 का हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑक्टल निकालना है। ऑक्टल निकालने के लिए क्या करेंगे, वही तरीका जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं उसी के बेस से डिवाइड करेंगे। डेसिमल को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ये डिवाइड वाला रूल ये डेसिमल तो उस पर करता है, बाकी अलग सिस्टम चलता है। तो यहाँ हम 10 को और इसको डेसिमल को ऑक्टल में बदल रहे हैं, तो ऑक्टल का बेस 8 है, तो 8 से डिवाइड कर दो। अब आप 8 की टेबल बोल दो, 8 का पहाड़ा बोल दो, हिंदी में बोले तो। अब 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, और 8 चौके 32, 8 पंजो 40 तो ज्यादा हो जाता है, तो 8 चौके 32, कितनी बार गया 4 बार 32, बचे कितने 3। ये लो, अब क्या ये फिर से डिवाइड हो सकता है क्या, ये 4 डिवाइड तब तक करना जब तक डिवाइड होता रहे, लेकिन अब क्या ये फिर से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो इसको यहीं छोड़ेंगे, और इसको यहां से ये सिर्फ नोट करेंगे। तो 4 और 3, ये लीजिए 4 3, ये आपका क्या आ गया है, इस डेसिमल नंबर का ऑक्टल। आसान है, आपको 8 की टेबल आनी चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हम और बात कर लेते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया, आप कोई और वैल्यू ले लीजिए, एक और नंबर हम यहां ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिया 96, और इस 96 का मेरे को क्या चाहिए, ऑक्टल। तो इस 96 को, अरे सॉरी गलत,
ये वापस ऐसे करते हैं, इसको इरेज करते हैं इतने को। यहां पे हम इस 96 को फिर से डिवाइड कर देंगे कितने से, 8 से। कर दो। 8 की टेबल आप कितनी बार बोलोगे, 10 टाइम बोलोगे तो 80 हो जाएंगे, और आप 12 उससे ज्यादा बोलोगे, 12 टाइम बोलोगे तो 96 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितनी बार बोली टेबल, 96, और रिमाइंडर क्या रहा, 0। फिर इसको आप वापस करो, यहाँ पे फिर डिवाइड हो रहा है, ये तो हो सकता है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 16 तो नहीं करना है, 8 एकम 8 एक बार ही जाएगा। बचे कितने, 4 इधर उतार दो। फिर डिवाइड हो सकता है, अब डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो यहीं रोक दो इसको। अब इसको यहां नीचे से ऊपर की तरफ, तो क्या 140 ये आपका क्या आ गया है, इस डेसिमल का ऑक्टल। आसान है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप किसी भी नंबर को ऐसे कर लेना, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद हम आगे करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट, वही बात, डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो अपने को 16 का पार्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कोई भी डेसिमल नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने नंबर ले लिया 72। ठीक है, ये डेसिमल है। इसका क्या चाहिए मेरे को, यहाँ इसका मेरे को चाहिए क्या, हेक्सा। तो 72 जो है मेरा, उसको मैं कितने से डिवाइड कर दूंगा, 16 से। कर दो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौक 64, और 16 चौक 64 और 16 पंजी 80 तो ज्यादा हो जाता है। तो 16 चौक 64, 4 बार कितने आए, 4 बार पे 64। अब 64 को आप उसमें से हटा दो, 72 में से कितने बचे, हाँ 64 में 6 तो ये हो गए, 2 वो हो गए, 8 बच गए। यहां से यहाँ इनको उतार दो, ये इधर से इधर, ये लो। अब यहाँ कितने आ गया, 48। अब यहाँ पे 48 डेसिमल में समझ लेना, इसके बाहर क्या लगा हुआ है, ऑक्टल का निशान 16 लगा हुआ है, तो ये ऑक्टल में बदल गया आपका। कोई दिक्कत है इसमें, है तो बता दीजिए। इसी तरीके से हम इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, यहां कर लेते हैं एग्जांपल और। मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली, और इसका मेरे को क्या चाहिए, ऑक्टल। तो 175 को अपन उसी तरीके से डिवाइड कर देंगे कितने से, 16 से। ठीक है, तो कर लीजिए आप। अब आप 16 की टेबल कितनी बार बोलोगे, 10 बार बोलोगे, 10 बार बोलने पे 160 आएंगे, और 11 बार बोलोगे तो कितने आएंगे, 176, जो इससे ज्यादा हो जाता है। तो अपन को तो ज्यादा करना ही नहीं है, तो अपन कितनी बार बोलेंगे टेबल, 10 बार बोलेंगे। 10 बार हमने टेबल बोल दी, अब बचा कितना, रिमाइंडर देखो आप, 160 हो गई ना, 16 की टेबल 10 बार बोले, ये है 175, तो इसमें कितना बच गया, 5 बच गया, सॉरी 60 है, 75 है, 15 बच गए, तो यहाँ 15 रिमाइंडर। ठीक है, 15 है तो है जो है वो आएगा। अब यहाँ इसमें ये फिर से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसको यही छोड़ना पड़ेगा। इसको नीचे से ऊपर की तरफ नोट करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जब हम इसको नोट करेंगे तो यहाँ अब क्या आ जाएगा, आप देखोगे यहाँ 10 और 15 ऐसे आ जाएगा, बट अपन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको इस तरीके से हम यहाँ पे नोट नहीं करेंगे। इसको नोट करने का थोड़ा सा क्या है, अलग प्रोसेस है। इसको नोट करने का क्या है मैं बता देता हूं, इसको बाद में देख लेता हूं मैं। यहाँ पे इसमें ये ऐसा है कि हेक्साडेसिमल में जो 0 से 9 तक डिजिट होते हैं वो तो एज यूजुअल वैसे ही लिखा जाता है, नॉर्मल। बट इसमें जो 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और आपका 15, इन डिजिट्स को ए, बी, सी, डी और डी के बाद आपका ई और यहां इसको एफ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहां 10 है ये, तो 10 को अपन यहां क्या लिखेंगे, ए, और उसके बाद क्या है 15, तो 15 को अपन क्या लिखेंगे, एफ। तो यहां ये नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे ए और एफ। ये क्या बन गया इसका, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। आई होप आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो डेसिमल टू हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, हेक्सा
डेसिमल में किसी भी नंबर को डिवाइड करते चलो, यदि जो आपका यहाँ और ये जो रिमाइंडर है ये उससे ज्यादा आ रहा है, इन डिजिट्स में आ रहा है, तो आप उनको ABCDEF के रूप में क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, इस तरीके से नोट नहीं करोगे। समझ में आया होगा आई होप। उसके बाद हम अगला देखते हैं। तो हमने डेसिमल को बाइनरी में बदल दिया, डेसिमल को ऑक्टल में बदल दिया, डेसिमल को हेक्सा में बदल दिया। अब हम अगला दूसरा हमारा नंबर का टाइप है वो है बाइनरी। क्या है? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल, यानी हम किसी बाइनरी नंबर को किसमें बदल रहे हैं, डेसिमल में बदल रहे हैं। उसका लिए क्या किस तरीके से करेंगे, उसका कोई शॉर्टकट है तो वो भी बताऊंगा आपको। जैसे 10110 ये लो एक बाइनरी है और इसका मुझे क्या बनाना है, डेसिमल। तो बनाने के दो तरीके हैं, शॉर्टकट तरीका आप यूज करोगे एग्जाम के अंदर, उससे आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। और वैसे क्या तरीका मैं बता देता हूं। सबसे पहले इन डिजिट्स को थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए, जैसे 1 0 1 1 और 0। अब इसको क्या करना है, हमें जो इसका बाइनरी का जो बेस है उससे मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, ऐसे इसको करना है। अब यहां 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है। अपने नंबर सिस्टम में यहां हम क्या पढ़ेंगे कि चाहे 2 की पावर 0, चाहे 8 की पावर 0, चाहे 16 की पावर 0, उसका रिजल्ट 1 मानना है अपने को। क्या मानना है? 1। तो यहाँ 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 और 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2 और 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 यानी 4, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 और 8 इंटू 0 इज 0 और 2 की पावर फिर कितनी है, 4, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है 16 और 16 इंटू 1 तो 16 आ गया। अब इनको आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो जोड़ देते हैं 16 और 4 20 और 2 22, कितने हो गए आपके 22। तो यहां कितने आएंगे, 22 आएंगे। कितने आएंगे 22। ये जो 22 आया ये आपका क्या है, डेसिमल। क्या है ये आपका डेसिमल। आप इस तरीके से किसी भी नंबर की क्या निकाल सकते हो, किसी भी बाइनरी नंबर को किसमें बदल सकते हो, डेसिमल में बदल सकते हो। दूसरा जो तरीका है अपन इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते थे। थोड़ा हम इसके शॉर्टकट की बात करें कि इसका हम शॉर्टकट कैसे क्या करें। तो शॉर्टकट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं। शॉर्टकट का तरीका यह है कि शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड में क्या है, आपको क्या करना है, जो बाइनरी है वही मान लीजिए 1 0 1 1 0, यही तो है। इसके नीचे वो लगा लीजिए वही काउंटिंग 1 2 4 8 और 16, डायरेक्ट प्लस कर लीजिए वही 16 4 20, 16 4 20 और 2 22, 16 4 20 और 2 22, ये 22 आ गया। ये लो वो का वही रिजल्ट आ गया। अब आप कोई भी आपको बाइनरी दी हुई हो तो उसका आप क्या कर सकते हो, इस शॉर्टकट मेथड से क्या करोगे, बाइनरी को आप किस में बदल दोगे, डेसिमल में। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक बाइनरी लिखी 1 1 0 1 1 0 1 1 0, ये लो। अब कहा कि इसका आप बनाइए, इसका आप क्या बनाइए, डेसिमल। अब आप वैसे पावर लगा कर वैसे करोगे तो आपका समय लगेगा ज्यादा, तो इसलिए आप इसको यहां ऐसे कर लो। कैसे कर लो, इसको ऐसे लिख लो 1 1 0 1 1 0 1 1 0, यही तो है। अब इसके लगा दो यार 1 2 4 8 16 16 का 32 64 64 64 128 128 128 256, जिन जिन पे 1 है उनको प्लस कर लो। मतलब आपको प्लस किसको करना है, आपको प्लस करना है 256 को, उसके अंदर 128 को, फिर उसके बाद ये 32 और 16 इनको, तो 16 और 4 20 और 20 तो ये हो गए, 32 वो हो गए, तो 20 और 32 हो गए आपके कितने 52। इनको एक साथ ही लिख देता हूँ, ये 52 लो। इनको आपको क्या करना है, प्लस कर लो। तो देखो 8 2 10 16 16 का 6 हासिल की लगी 1, और 5 5 10 और 2 12 और 1 13 13 का 3 हासिल की लगी 1, 2 और 1 3 और 1 4, कितने आए 436।
436, ये लो। इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर का क्या बना सकते हो, डेसिमल बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगला, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी टू ऑक्टल, कोई भी बाइनरी नंबर है ऑक्टल में बदल लो। दो तरीका है, सीधी सी बात है। पहला है बाइनरी को आप बना दो क्या, डेसिमल, फिर डेसिमल को आप क्या बना दो, ऑक्टल। ये मैंने बता रखा है, बाइनरी को डेसिमल में बदल लो और फिर उस डेसिमल को किसमें बदल दो, ऑक्टल में। ठीक है, तो आपका बाइनरी का क्या बन जाएगा, ऑक्टल बन जाएगा। ठीक है, जैसे अब वो कैसे, वो तो मैं आपको बता चुका हूं। जैसे मान लीजिए बाइनरी को ऑक्टल में बदल के आप ऐसे कर सकते हो, शॉर्टकट तरीका भी है इसका। एक बाइनरी संख्या है, ये लो। अब इसका हमें क्या बनाना है, ऑक्टल। तो पहले इस बाइनरी को डेसिमल में ले आते हैं, शॉर्टकट तरीके से ले आओ। 1 1 0 1 0 1, तो 1 2 4 8 16 और 32 जोड़ दो। 32 और 16 कितने हुए, 32 और 10 42, 42 और 6 48, 48 और 4 48 और 4 52 1 53, ये कितना आ गया, 53। ये 53 आपका डेसिमल है। अब आपको इस 53 के अंदर क्या करना है, भाग लगाना है, कितने का, 8 का। क्योंकि इसको आपने बाइनरी का डेसिमल तो शॉर्टकट से निकाल दिया, लेकिन ऑक्टल में बदलना पड़ेगा ना। अब इसको क्या करना है, आपको 8 से भाग देना है। तो 8 1 8 16 8 8 32 8 5 40 8 6 48 और 8 7 56 तो ज्यादा होते हैं, 8 6 48। ठीक है, 6, ये लो। और बचे कितने, 48 हो गए और ये 6 तो 53, तो बच गए कितने, 5, तो 6 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 5। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। भाई पहले इसका मैंने शॉर्टकट मेथड से डेसिमल बना लिया, फिर उस डेसिमल को 8 से डिवाइड करके क्या बना दिया, उसका ऑक्टल। तो इस बाइनरी का ये क्या बन गया, ऑक्टल। आ गया समझ में। चलो दूसरा तरीका बताता हूं आपको, इसी का आपको दूसरा तरीका बताता हूं, शॉर्टकट तरीका बताता हूं। देखो शॉर्टकट तरीका देख लो। बाइनरी आपकी वो है ही, मैं यहां पे फिर से लिखता हूं बाइनरी। देखो वह जो बाइनरी है वो यहां नोट कर लेते हैं। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड क्या है, जो बाइनरी दी हुई है, क्या दी हुई है, 1 1 1 0 1 0 1, इसका हमें चाहिए ऑक्टल। तो इस बाइनरी को यहां लिखो बेटा, 1 1 0 1 0 1, ये लो। अब एक तरीका ये है कि यदि आप किसी बाइनरी को ऑक्टल में बदल रहे हो, तो सीधा तरीका है उस बाइनरी के 3 3 के पेयर बना दो और उनका जो भी डेसिमल बनता है वो लिख दो। पेयर कितने का बनना चाहिए, 3 का। तो मैंने यहाँ 3 का पेयर, एक तो ये बना लिया और एक ये बना लिया। कुछ और डिजिट होते हैं तो उनको भी पेयर बना के, यदि खाली जगह होती तो वहां 0 डाल देता, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितने की बाइनरी, देखो 1 2 और 4, 1 2 और 4, तो 4 और 1 5। ये कितने की, 1 2 4, तो 4 और 2 6। देखो 65 आया या नहीं आया, वो का वो आया या नहीं आया, सेम टू सेम आ गया। तो आप किसी भी क्या कर सकते हो, बाइनरी को ऑक्टल में बदलने के लिए आपको कितने कितने के पेयर बनाने, 3 3 के। ये हमारा शॉर्टकट मेथड था, वो हमारा वो मेथड था। दोनों मेथड आई होप आपको समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद आगे बात करते हैं। अब अगला हमारा है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलना है, आसान है। ये लो, कोई भी बाइनरी डिजिट ले लो आप, जिसको आप बदलना चाहते हो। कोई भी आप एक बाइनरी डिजिट क्या करो, ले लो। मेरे यहाँ 1 1 0 1 0 1 0, ये लो, ये बाइनरी है। इसका मेरे को बनाना है क्या, हेक्साडेसिमल। तो वही बात है, पहले तो इस बाइनरी को क्या करो, बाइनरी को बदल दो किसमें, डेसिमल। और डेसिमल को किसको, डेसिमल को अपन फिर किसमें बदल देंगे, हेक्साडेसिमल में। किसमें बदल देंगे, इसको इसमें बदल देंगे। बाइनरी डिजिट आपके सामने 1 1 0 1 0 1 0, ये तो बना लो इसको। 1 2 4 8 16 32 और 64, तो जोड़ो इनको। अब 32 और 64 64 है यहाँ पे। ऐड कर लो इनको, 64 और 32, 64 और 32 हो गए आपके 96। 96 और 8 कितने हो गए, 96 और 8
96 और 8 हो गए आपके 104 और ये 2 ये हो गए तो 106 हो गया। ये 106 आपका क्या आया, डेसिमल आया। अब इसे 106 के अंदर आप कितने से डिवाइड करोगे, इसे 106 को 16 से कर लो, ठीक है। तो 16 की टेबल आपको आनी चाहिए इसके लिए। अब इसका कितनी बार डिवाइड होगा बताओ आप, हैं 6 बार। 16 छिकानी 96, 6 बार डिवाइड हो गया। बच्चा रिमाइंडर कितना 10, वो यहां लिख देते हैं। अब आगे डिवाइड होगा क्या, आगे डिवाइड नहीं होगा, फिर 6 कैसे 16 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब इसको आप इधर से इधर लिखेंगे, तो 6 तो 6 आगे और 10 है, 10 को आपको पता है क्या लिखना है, ए 6a। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा रिवाइज कर लो इस क्लास को, बहुत आसान है। बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। इस तरीके तो मैंने इस बाइनरी का पहले क्या बना लिया, ये डेसिमल, और फिर इसको 16 से डिवाइड करके ये क्या बना लिया, हेक्साडेसिमल। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसका एक शॉर्टकट तरीका है हमारे पास। वो शॉर्टकट तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका ये है कि शॉर्टकट जो मेथड है वो ये है कि जो आपकी बाइनरी है उसको लिखो आप 1 1 0 1 0 1 0, यही तो है। इस बाइनरी को आप क्या करो, 4 4 के पेयर बना लो, यानी बाइनरी को आप बदल रहे हो हेक्साडेसिमल में तो 4 का पेयर है, और बाइनरी को यदि आप ऑक्टल में बदल रहे हो तो 3 का पेयर है। अब यहां में 4 का पेयर इधर से बनाने हमेशा, तो ये 4 का एक पेयर बन गया, ये तो 3 ही रह गए, तो 0 आप लगा के ये 4 का पेयर बना लो। अब ये कितने की बाइनरी हो देख लो, 1 2 4 8, तो 8 2 10, 10 का मतलब ए। ये इधर 1 2 4 8, तो यहाँ 4 और 2 6, तो ये 6 है, ये ए है, तो इसका क्या हो गया, इसका हेक्साडेसिमल आ गया ना 6a, वो का वही आ गया जो वहां अपन निकाला था, ये रहा। इसमें हमने डिवाइड किया और ये किया और वो किया, सब बंद करो, आप ऐसे करो सीधे शॉर्टकट काम, आपका क्वेश्चन मिनटों में सोल्व होगा और एग्जाम क्रैक हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बात समझ में आई आपको, कंप्यूटर अनुदेशक हो, सूचना सहायक हो या प्रोग्रामर हो, बहुत सारी एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और यदि हम इसको इस तरीके से लॉन्ग तरीके से सोल्व करने बैठ जाएंगे तो हमारा समय खराब होगा। शॉर्टकट तरीका अपने दिमाग में डालो, बाइनरी को ऑक्टल में बदलना है, कितने का पेयर है, 3 का, कमेंट कर दो। और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलना है तो कितने का पेयर है, 4 का। फिर इसका आप ऐसे डिजिट बना लो और ये कर लो, हो गया आपका, समझ में आ गया होगा, समझ में आई होप, ठीक है। तो आज हमने डेसिमल को किसमें बदल दिया, बाइनरी ऑक्टल हेक्सा, और हमने बाइनरी को किसमें में बदल दिया, डेसिमल ऑक्टल और हेक्सा, समझ में आया। तो अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ऑक्टल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और ऑक्टल को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं बाकी में वो देखते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फ्री क्लास मिलेगी, हम सिलेक्टेड है, आपको सिलेक्ट करा के छोड़ूंगा मैं, जो मेरी क्लास लेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा।